हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं लिब्रा राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 21 टू 27 मार्च तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपकी फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। सो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर एक पर्सन खुद को ओपन अप कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक खास सिचुएशन में। ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट ये इस तरह दिख रहा है कि एक पर्सन जितना पहले ओपन अप थे इस सिचुएशन में, अब वो पहले से कई ज़्यादा ओपन अप होने जा रहे हैं इस सिचुएशन में। सो मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन है, लाइक ये रियली 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 स्टैग्नेंट एनर्जी है जो यहाँ मुझे आपके लिए दिख रही है। बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन में इस वक्त आप हो। स्टैग्नेशन मीन्स कि आपको नहीं समझ आ रहा आपको आगे जाना है, पीछे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप जस्ट एक पॉइंट पर स्टॉप हो चुके हो, ऐसी एनर्जी है। एंड मुझे ये ऑलमोस्ट इस तरह दिख रहा है कि जिस किसी की भी लाइफ में ये स्टैग्नेशन की एनर्जी है, अगर ये आपकी लाइफ में है या अगर ये आपके पार्टनर की लाइफ में है, जिनकी भी लाइफ में है, ऐसा दिख रहा है कि वो पर्सन इस स्टैग्नेशन की एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। सो ये ऑलमोस्ट इस तरह दिख रहे हैं कि ये इसी स्टैग्नेशन की एनर्जी में है एंड ये यहाँ ही लाइक एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ ही ये किसी तरह से अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ये स्टैग्नेशन की एनर्जीज में एंड ये उनसे बाहर भी नहीं आ पा रहे हैं। ये आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट ये जिस किसी की भी साइड है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक पर्सन यहाँ स्टैग्नेशन में है एंड उनकी स्टैग्नेशन की वजह से जो पर्सन उनके साथ कनेक्टेड है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरह हो रहे हैं कि फिर वो यहाँ से वॉक अवे कर रहे हैं या एटलीस्ट वो वॉक अवे करने का सोच रहे हैं। लेकिन इसका रीज़न ये है कि पहले एक पर्सन स्टैग्नेशन की एनर्जीज में जा चुके हैं, तो जो उनके साथ कनेक्टेड पर्सन है, लाइक एग्जांपल की अगर आप यहाँ पर स्टैग्नेशन में हो तो आपके पार्टनर यहाँ पर आपकी स्टैग्नेशन की वजह से ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि उनको यहाँ से वॉक अवे कर लेना चाहिए या वो वॉक अवे कर रहे हैं। एंड अगर आपके पार्टनर यहाँ स्टैग्नेशन में है तो आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको यहाँ से वॉक अवे कर लेना चाहिए या आप यहाँ से वॉक अवे कर रहे हो। ये कुछ लाइक इस तरह की एनर्जी दिख रही है, लाइक किसी एक की स्टैग्नेशन की एनर्जी का रिस्पॉन्स है जो कि उनके पार्टनर यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। सो आपके पास्ट की एनर्जीज हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो, आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आप पॉसिबली किसी लव सिचुएशन को लेकर या अपने किसी लव कनेक्शन को लेकर चांस लेना चाहते हो। लाइक यहाँ ऑलमोस्ट कुछ इस टाइप की डिटर्मिनेशन दिख रही है कि आप पॉसिबली ऐसा फील कर रहे हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, तो मुझे ट्राई कर लेना चाहिए, मैं ट्राई करके देखता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता। इस टाइप की एनर्जी है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप थोड़े टाइम से ऐसा बिहेव कर रहे हो कि आप सोच रहे हो कि ऑल राइट मुझे जो है वो ट्राई करके देखना चाहिए, अपने ये जो भी लव कनेक्शन है इस पर चांस लेकर देखना चाहिए एक बार। काफ़ी टाइम से आप इस टाइप की एनर्जी में हो एंड अब आप शायद फाइनली चांस लेने जा रहे हो। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर हैं जो यहाँ पर काफ़ी टाइम से इस तरह की एनर्जीज में थे एंड वो यहाँ पर लव पर चांस लेना चाहते थे एंड अब वो फाइनली चांस लेने जा रहे हैं। सो आपकी करंट सिचुएशन की एनर्जीज हैं। अब आपकी फ्यूचर के लिए देखो, आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि इन सारी एनर्जीज के बाद यहाँ ओवर थिंकिंग की एनर्जी दिख रही है। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जी है कि पहले एक पर्सन डिटर्मिनेशन के साथ है, फुल एनर्जी के साथ है कि हाँ मुझे ऐसा करना है, मुझे जाना चाहिए, मुझे ओपन अप होना चाहिए, मुझे चांस लेना चाहिए, इस टाइप की एनर्जी है, मैं ऐसा करूँगा, इस टाइप की सारी एनर्जी है। एंड देन यहाँ पर ओवर थिंकिंग आ रही है जिसके बाद वो पर्सन कुछ इस टाइप की एनर्जी में जा रहे हैं जिसमें वो सोच रहे हैं कि क्या मुझे जाना चाहिए या मुझे नहीं जाना चाहिए, लाइक क्या मुझे इस कनेक्शन पर चांस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओवर थिंकिंग की वजह से वो इस टाइप के थॉट्स में जाते हुए दिख रहे हैं। लाइक कहीं ना कहीं वो अपने लिए चीज़ों को खुद ही कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं अपनी थिंकिंग की वजह से। वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, मेरे लिए सिचुएशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो इस थिंकिंग की वजह से वो खुद ही अपने लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहे हैं। बट इन दी एंड
टू बी ऑनेस्ट इवेंचुअली मुझे ऐसा दिख रहा है इवन के एक पर्सन यहाँ चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड भी बना रहे हैं, बिकॉज जब माइंड को आप बीच में लेकर आ रहे हो, जब आप ओवर थिंकिंग को बीच में लेकर आ रहे हो, तो चीज़ें डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड बन रही हैं, डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें। सो यहाँ चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड तो हो रही हैं, बट फिर भी मुझे स्टिल ऐसा दिख रहा है कि एक पर्सन यहाँ लव के लिए जा रहे हैं, इवेंचुअली वो जाते हुए दिख रहे हैं किसी भी लव कनेक्शन को लेकर जिस पर वो चांस लेना चाहते थे, वो उसमें जा रहे हैं। सो यहाँ जो उनकी चांस लेने की एनर्जी थी वो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो ओवर थिंकिंग के बावजूद इस तरह है कि वो चांस लेने जा रहे हैं। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन बता देती हूँ, बट इससे पहले गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो कर रही हैं, अगेन ऐसा शो कर रही है कि यहाँ एक एनर्जी ऐसी है जो कि किसी न्यू चीज़ के, किसी न्यू सिचुएशन के ओपन अप होने को शो कर रही है। लाइक कुछ नया ऐसा है जो आपके लिए ओपन अप होने जा रहा है। एंड ये जो भी नई चीज़ है ये आपके किसी लव कनेक्शन से रिलेटेड हो सकती है, लाइक आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ है जो कि कुछ नया है जो आपके लिए ओपन अप होने जा रहा है। लेकिन मुझे ये इस तरह फील हो रहा है कि ये काफ़ी टाइम से लाइक ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है कि आपके लिए आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ न्यू आपके लिए ओपन अप होने जा रहा है। काफ़ी टाइम से ऐसी एनर्जी यहाँ पर शो हो रही है। एंड इसका रीज़न ये है लाइक ये आपकी लाइफ में इसलिए आ नहीं रही है, लाइक शो तो हो रही है ये एनर्जी आपकी लाइफ में, काफ़ी टाइम से आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसी एनर्जी शो हो रही है कि कुछ नया है जो ओपन अप होना है। लेकिन ये हो इसलिए नहीं रहा है, प्रैक्टिकली इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज एक पर्सन यहाँ काफ़ी ज़्यादा लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी के साथ दिख रहे हैं। एंड उनकी ये लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी भी काफ़ी टाइम से उनके साथ है, ऐसा मुझे दिख रहा है। लाइक वो इस तरह है कि वो चीज़ों को लेट गो नहीं कर रहे हैं, या मैं इस तरह कह सकती हूँ कि वो चीज़ों को लेट गो कर नहीं पा रहे हैं, चीज़ों से खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी सिचुएशंस रही जिनसे वो खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं। लाइक उन्होंने जिन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है वो उनसे खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं। एंड इसी की वजह से यहाँ पर ये जो टाइम है ये और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। एंड उनके लिए वो एनर्जी जस्ट दिख रही है, उनकी लाइफ में आ नहीं पा रही है बिकॉज वो जो है वो चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे, वो लो एनर्जी के साथ दिख रहे हैं। एंड ये जो भी पर्सन है मुझे ऐसा दिख रहा है ये भी इस टाइम को एक रफ टाइम समझ रहे हैं। वो भी ऐसा समझ रहे हैं कि ये जो टाइम है काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, उनके लिए एक रफ टाइम है जिसको वो फेस करने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी ख़राब टाइम है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक पर्सन यहाँ अभी तक लव को रिफ्यूज़ कर रहे थे। वो ऐसा सोच रहे थे कि मेरी लाइफ में लव आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे सारे थॉट्स उनके माइंड में थे। लेकिन अब फाइनली उनकी एनर्जी में शिफ्ट आने जा रहा है, एक चेंज आने जा रहा है। एंड यहाँ पर कुछ चेंज उनकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है। सो मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एनर्जी में अब आप जाने वाले हो। बेसिकली अपने सेल्फ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एनर्जी में जा रहे हो, अपने सेल्फ को समझ रहे हो, सारी चीज़ों को बैलेंस में लेकर जा रहे हो। एंड बेसिकली आप ये समझ पा रहे हो, ये जान पा रहे हो कि आप क्या चाहते हो, आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए अपनी लाइफ से। इस चीज़ की आपको समझ आ रही है, क्लैरिटी आपकी साइड पर आते हुए दिख रही है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये इस तरह से दिख रहा है कि आपकी करंट सिचुएशन में आपकी साइड पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बट पॉसिबली आपके फ्यूचर में आपकी साइड पर कन्फ्यूजन आ रही है। ऑलमोस्ट इस तरह है कि जब आप ऐसा फील करो कि हाँ मैंने सब कुछ बैलेंस में ले लिया है, सब कुछ बैलेंस हो चुका है, मेरी लाइफ में इमोशनल बैलेंस है, हर तरह से बैलेंस आ चुका है, तभी सडनली आपको यूनिवर्स की तरफ से आपके सामने कोई ऐसी एनर्जी जो है वो आपके सामने दी जा रही है, आपके सामने लाइक कोई ऐसी एनर्जी आपको दी जा रही है जिसको आपको फेस करना है। एंड वो एनर्जी जब आपके सामने आ रही है तो आप इस तरह की एनर्जी में हो कि मैं तो इमोशनल बैलेंस में हूँ, सब कुछ बैलेंस है। एंड देन सडनली जब वो एनर्जी आपको हिट कर रही है तो आप इस तरह की, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है, आप कन्फ्यूजन में जा रहे हो अगेन। सो ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि आपको ही प्रैक्टिस करवाने के लिए यूनिवर्स की तरफ से ये चीज़ें आपके सामने लाई जा रही हैं, ऐसी चीज़ें आपके सामने लाई जा रही हैं जिनके थ्रू आप प्रैक्टिस करो कि हाँ आपको अभी और इमोशनल बैलेंस लाने की ज़रूरत है, आपको अभी और ज़्यादा अपने सेल्फ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है। बिकॉज आप तो ऐसा समझ रहे थे कि हाँ बैलेंस आ चुका है, सब कुछ इमोशनल बैलेंस, सब हर तरह से आप स्टेबल फील कर रहे थे। देन सडनली ये चीज़ जो है आपके फेस के सामने आई है, आपको हिट किया है इस एनर्जी ने, तो आप इस तरह के आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो ऑलमोस्ट आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप कोशिश करोगे तो आप डेफिनेटली इस सिचुएशन को फेस कर सकते हो।
सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच, बाय।